बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामी गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। दराज यूनिवर्सिटी में दराज की एक रिसेंटली पॉलिसी अपडेट हुई है, वो मैं कुछ टाइम पहले उसको रीड कर रहा था, तो मैंने मुनासिब समझा है कि आप लोगों के साथ भी वो शेयर की जाए ताकि आप लोग भी उस पॉलिसी पर अमल करके अपनी दराज की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें और अपने जो आर्डर की डेली लिमिट है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। बेसिकली इस पॉलिसी के जो है ना दो पहलू हैं। दो पहलुओं में से पहला पहलू वो है कि ये पॉलिसी जो है ना जो दराज ने लॉन्च की है, ये दराज के जो सेलर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अपोजिट दूसरा जो इसका पहलू है वो है कि इस पॉलिसी पर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो हम पहले तो इस पहले पहलू पर जो है ना हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है ना हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है। उसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलूँगा और वहाँ पर जाके जो है ना इसको देखेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ कि ये पॉलिसी जो है ना दराज ने लॉन्च क्या की है। बेसिकली ये जो है ना फ़ायदेमंद कैसे है कि ये जो है ना इसमें दराज ने पॉलिसी के अंदर 4 फीचर्स जो है ना लॉन्च किए हैं। उसमें से जो पहला फीचर है उसको जो है ना कहते हैं, पहले नंबर पर है सेलर कैंसिलेशन रेट, दूसरे नंबर पर है क्वालिटी इशू रेट, तीसरे नंबर पर है प्रोसेस टाइम और चौथे नंबर पर है इंस्टेंट मैसेज रिस्पॉन्स रेट। ये 4 चीज़ें हैं जो दराज ने जो है ना रिसेंटली लॉन्च की हैं। ये जो मैं इसको जो है ना एक मिसाल के साथ जो है ना आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें ये जो नए सेलर्स हैं उनके लिए मैं भी जो है ना थोड़ा सा इस बात को समझना मुश्किल हो, और जो पुराने सेलर्स हैं दराज के वो जो है ना मेरे बात करने के फ़ौरन बाद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी भी आसानी के साथ और जितना भी आसान तर्ज में इसको समझाया जाए ताकि जो न्यू सेलर्स हैं दराज के उनको भी अच्छी तरीके के साथ ये जो है ना बात समझ आ सके और वो भी जो है ना इस पॉलिसी पर आसानी से अमल कर सके। देखें कि अगर एक सेलर है उसको जो है ना डेली 100 ऑर्डर जो है ना आ रहा है, उसको डेली बेस पर जो है ना वो सारे ऑर्डर जो है ना वो डिस्कस करना और उनको मैनेजमेंट करना, उनको मैनेज करना, ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम कैसे है? सिर्फ दराज का ऑर्डर आ जाना और उसको जो है ना प्रिंट निकाल के उसकी पैकिंग करके उसको दराज के हाथ पर पहुंचा देना, ये कोई काम नहीं है, ये एक सेपरेट काम है। लेकिन ये जो पॉलिसी के मुताबिक बात हो रही है ये एक सेपरेट काम है पॉलिसी के मुताबिक। तो इसमें जो दराज की पॉलिसी के मुताबिक जो काम है उसमें ये है कि जब आप एक ऑर्डर आपके पास आया है उसको जो है ना आपने जो है ना शिप भी करना है और उसको जो है ना दराज के हाथ पर भी पहुंचाना है। उसमें जो पॉलिसी में क्या उसमें उन्होंने अपडेट की है, उन्होंने ये अपडेट की है कि अगर आप खुद उस ऑर्डर के मुकम्मल यानी कि देखना पड़े आपको 100 ऑर्डर आ रहा है और उसको जो है ना आपने खुद से उसको मैनेज करना है, मतलब कि उसकी जो है ना डिलीवरी रिटर्न जो है रेट है डिलीवरी रिटर्न जो आ रही है उसको भी देखना है, डिलीवरी फेल्ड जो है उसको भी देखना है, प्रोसेस टाइम भी इसका देखना है, IMEI चैट रेट भी इसका देखना है और इसके बाद जो है ना आपने इसकी शिपमेंट भी देखनी है, इसके बाद ऑर्डर की शिप भी देखनी है, इसको दराज के हब पर भी पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं ना तो एक सेलर्स के लिए इन चीज़ों को सारा इकट्ठा मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके बाद अगर आप ये देखें कि अगर इस पॉलिसी का फायदा ये है कि ये 4 चीज़ें जो है ना आपको दराज एक साथ एक ही स्क्रीन पर शो कर देते हैं। और आप जो है ना इसको जब कोई भी आप शॉप अपनी लॉगिन करेंगे ना, आप दराज सेलर के जब जाएंगे वहां पर जब आप शॉप की ईमेल लॉगिन यानी कि जब कोई भी शॉप आप अपनी लॉगिन करते हैं तो उसके बाद वहां पर जो है ना आपको फ्रंट पेज पर ही आपकी शॉप की मुकम्मल परफॉर्मेंस शो कर दी जाती है। वैसे भी एक और इनकी पॉलिसी रिसेंटली अपडेट हुई है और उस पॉलिसी में जो है ना उन्होंने बताया
कि आपके फ्रंट पेज पर जो है ना वो सारा कुछ उन्होंने शो कर दिया है। फ्रंट पेज पर शो क्या किया है कि वहां पर उन्होंने जो है ना आपका ये भी चारों चीजें, उसके बाद आपकी डेली बेस पर पेमेंट कितनी आ रही है, आपकी शॉप पर डेली बेस पर कितने विजिटर आ रहे हैं, आपकी डेली शेप पर जो एक बिजनेस एडवाइजर का टूल है, ये जो बिजनेस एडवाइजर का टूल है, इस पर जो है ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये जो है ना मुकम्मल टूल आपको मैं समझाऊंगा कि ये टूल क्या है दराज का। तो बहरहाल ये बिजनेस एडवाइजर का जो टूल है उसके भी जो कन्वेयर रेट है वो भी जो है ना वहां पर शो हो रहा होता है। उसके बाद जो है ना आपके पास पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, आपके शिप में ऑर्डर कितने हैं, आपके डिलीवरी में ऑर्डर कितने हैं जो डिलीवर हो चुके हैं, उसके बाद आपके टर्न में ऑर्डर कितने हैं, उसके बाद आपकी शॉप पर रिव्यू कितने आए हैं, ये सारी चीजें उन्होंने जो है ना ये जो नई पॉलिसी एक और अपडेट की है और उसके में के अंदर फ्रंट पेज पर भी दराज ने ये सारी चीजें शो कर दी हैं। तो बात करने का मकसद है कि ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें जो है ना हमारे दराज के लिए और दराज सेलर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये चारों चीजें जो है ना आप जब देखते हैं तो इस पर जो है ना आप खुद से मैनेज करना मुश्किल काम है, लेकिन दराज के पॉलिसी अपडेट करने के बाद आप लोगों के लिए बहुत आसानी इसमें हो गई है और आप आसानी के साथ इन सब चीजों को जो है ना कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना इन चार चीजों की थोड़ी थोड़ी जो है ना डेफिनेशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो है ना चार चीजें हैं क्या चीज है। और पहले नंबर पे जो है ना सेलर कैंसिलेशन रेट। सेलर कैंसिलेशन रेट वो रेट होता है कि जो दराज को सेलर्स को जो है ना ऑर्डर आया और वो ऑर्डर आने के बाद जो है ना उसने जो है ना उसको शिप नहीं किया और उसको जो है ना कुछ टाइम उसका निकला और वो जो है ना कैंसिल हो गया। मतलब कि दराज की तरफ जो शिपमेंट का टाइम होता है, ऑर्डर को दराज के हाथ तक पहुंचाने का जो टाइम होता है वो पहले उन्होंने ये 11/11 की सेल से पहले जो है ना 48 आवर्स था और 11/11 की सेल में उन्होंने जो है ना 24 आवर्स कर दिया है। तो जब आप जो है ना दराज की जो आपका ऑर्डर है उसको जब आप दराज की हाथ पर नहीं पहुंचाएंगे तो उससे आपके दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि जब आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, खुद ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। इसमें ऑर्डर कैंसिल करने के भी दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट को अपने सेल में ऐड किया है और ऐड करने के बाद जो है ना उसको गलती से आपसे जो है ना उसका रेट जो है ना कम लग गया है, उसकी प्राइस कम लग गई है। उस सूरत में क्या है कि आप खुद से उसको ऑर्डर को जब कैंसिल करेंगे तो उसकी प्रॉपर आप जो है ना एक फॉर्म फिल करते हैं और उस फॉर्म के अंदर आप प्रॉपर दराजबानों को बताते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट जो है ना फलाने कैंपेन में ऐड की थी तो उसके अंदर जो है ना मुझसे ही गलती से इसका जो है ना रेट कम लग गया है, जिसकी वजह से मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूँ और अपना वो प्रोडक्ट की जो स्टॉक है उसको जीरो कर रहा हूँ। और इससे जो है ना क्या होगा कि आपका जो दराज की जो सेलर कैंसिलेशन रेट होगा वो जो है ना नहीं बढ़ेगा और उससे जो है ना आपकी दराज की परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आपके पास वो ऑर्डर आया और आपने वो जो है ना 3-4 दिन उसको देखा ही नहीं है कि आपके पास वो ऑर्डर आया, तो आपने वो जो है ना शिप में पड़ा हुआ है और उसको जो है ना आपने आरटीएस किया ही नहीं है। तो जब आपने आरटीएस किया ही नहीं है वो ऑटोमेटिक खुद से कैंसिल हो जाता है, तो उससे आपकी शॉप पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और उससे आपकी शॉप इतनी बुरी तरह से मुतासर होती है कि आप इसको जो है ना सोच भी नहीं सकते। दूसरे नंबर पर ये जो है इसका ये पॉइंट है कि आप जो है ना इसकी क्वालिटी इशू रेट क्या होता है? क्वालिटी इशू रेट वो रेट होता है कि आपके पास एक ऑर्डर आया है और आपने जो है ना प्रॉपर तरीके से उसको आरटीएस किया है, आरटीएस करने के बाद उसको आपने दराज के हाथ पर पहुंचा दिया है और आगे जो है ना वो कस्टमर तक चला गया और कस्टमर के पास वो ऑर्डर डिलीवर हो गया और बकायदा उसकी पेमेंट प्रोसेस सारा कुछ ओके हो गया। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि दराज ने जो है ना अपना 7 दिन का रिटर्न टाइम अपना रखा हुआ है, तो कस्टमर जो है ना 7 दिन के अंदर जब अपना वो दराज का टर्न टाइम देखता है कि मेरे पास ये आइटम आई है और मुझे वो चीज पसंद नहीं आई, तो वो जो है ना किसी वजह से वो आइटम को वापस जब करता है तो वो वापस जब दराज के हाथ पर आता है और वहां पर आकर उस आइटम को वापस कर देता है तो वो जो चीज आपके दराज आपके अपने ऑफिस में आ जाती है, तो उसके बाद जो है ना आपकी ऑटोमेटिकली उसका टर्न रेट बढ़ जाता है। इस चीज को कहते हैं क्वालिटी इशू रेट। उसके बाद जो है ना तीसरे नंबर पर आ जाता है प्रोसेस टाइम।
ये जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि प्रोसेस टाइम वो टाइम होता है कि आपके पास एक ऑर्डर आया है और आपने वो ऑर्डर जो है ना अपना दराज की हद पर टाइम पर नहीं पहुंचाया, इस चीज को कहते हैं दराज प्रोसेस टाइम। मतलब कि दराज की तरफ से जैसे उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपने 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने कोई भी आपके पास अगर ऑर्डर आता है तो 48 आवर्स आपके पास टाइम होता है। इस टाइम के अंदर अंदर आपने वो ऑर्डर शिप करना हर हाल में जरूरी होता है। अगर आप 48 आवर्स के अंदर वो अपना ऑर्डर शिप नहीं करते तो इस सूरत में क्या होता है कि आपका जो है ना वो ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है और आपका प्रोसेस टाइम भी इससे बढ़ जाता है, जो कैंसिल की सूरत में होता है। और दूसरे नंबर पर जो है ना आपका दराज का जो सेलर कैंसिलेशन रेट है वो भी बढ़ जाता है। ये दो चीजें आपके ऑर्डर शिप ना करने की वजह से ये दो नुकसान आपको होते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो है ना आपके पास आ जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग रिस्पॉन्स रेट, यानी कि इसको IMEM चैट रेट भी कहते हैं। यानी कि जो आपके पास दराज ने एक चैट का ऑप्शन रखा हुआ है, उस चैट को आपने प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर को रिप्लाई करना होता है। जब आपके पास एक कस्टमर जो है ना क्वेश्चन करता है और वो क्वेश्चन करने के बाद आप जो है ना उसको प्रॉपर उसके टाइम के अंदर रह के उसको जो है ना बकायदा रिप्लाई नहीं करते। दराज की तरफ से 24 आवर्स का टाइम होता है। अगर वो आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने कस्टमर को रिप्लाई नहीं करते तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ना दराज का जो चैट रिस्पॉन्स रेट होता है वो बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल जो इसका स्टैंडर्ड चैट रिस्पॉन्स रेट है वो 100% होता है। और इसने जो खुद से लोगों को जो है ना सेलर अपने को जो है ना फैसिलिटेट किया हुआ है कि अगर आपका जो है ना चैट रेट 85% हो जाता है तो उससे आपकी शॉप पर कोई इफेक्ट बैड नहीं पड़ता। लेकिन जब इसके अपोजिट इससे नीचे आ जाता है तो उससे जो है ना आपकी शॉप मुतासर होना स्टार्ट हो जाती है और आपको जो आपके जो ऑर्डर हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि दराज जब आपकी शॉप की मुकम्मल परफॉर्मेंस देखता है और उसको इस चीज का पता चलता है कि आपने जो है ना अपनी दराज की जो परफॉर्मेंस शॉप की परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, तो इससे फिर ये इफेक्ट पड़ता है कि दराज जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी डेली लिमिट जो है ना ऑर्डर की वो कम कर देता है, पेंडिंग ऑर्डर लिमिट वो कम कर देता है और उसके बाद जो है ना आपकी शॉप को जो फ्रंट पेज पे लाता है वो भी खत्म कर देता है। इन चीजों की वजह से फिर आपका ऑर्डर लिमिट जो है ना ऑर्डर आना कम हो जाते हैं और आपको जो है ना इससे फिर नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये जो है ना थोड़ी सी चीजें मैंने आपके साथ जो है ना डिस्कस की हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर जाकर देखते हैं कि आप जो है ना कैसे इन चीजों को जो है ना डिस्कस देख सकते हैं। ये मुकम्मल जो है ना मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको इस पॉलिसी के मुताबिक गाइड करता हूं कि ये पॉलिसी पर आप कैसे अमल कर सकते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ना आप दराज ने कौन सी पॉलिसी अपनी अपडेट की है और इस पर अमल करके आप कैसे अपने दराज की शॉप की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना दराज ने अपने ये दराज की एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है ना आप अपनी शॉप के मतलब जितनी भी नई दराज की अपडेट आती हैं वो यहाँ पर आप सर्च करके और उन पर अमल कर सकते हैं। ये रिसेंटली कुछ ना कुछ अपडेट इनका आता रहता है। तो यहाँ पर जो है ना हम आपको दिखाते हैं ये सेलर स्कोर कार्ड पॉलिसीज़ के नाम से इन्होंने दराज पर एक दराज यूनिवर्सिटी पर इन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की है। तो इस पॉलिसी के अंदर जो है ना इन्होंने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि ये 4 चीज़ों पर मैं ऑलरेडी बेसिक डिस्कशन कर चुका हूँ। तो ये 4 चीज़ें हैं सेलर कैंसिलेशन रेट, क्वालिटी इशू रेट, उसके बाद प्रोसेस टाइम, इंस्टेंट मैसेजिंग रिस्पॉन्स रेट। ये 4 चीज़ें हैं जिन पर जो है ना दराज ने अपनी पॉलिसी लॉन्च की है। ये क्या होती हैं ये नीचे जो है ना हम अपना मुकम्मल इसको डिटेल से देखते हैं। इनका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका जो है ना दराज का ये पहले नंबर जो सेलर कैंसिलेशन रेट है, सेलर कैंसिलेशन रेट में जब आपका जो कैंसिलेशन रेट है वो 2% से ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपकी शॉप जो है ना 2 से 6% के दरमियान रहता है। तो उससे क्या होता है 2 से ज़्यादा हो जाता है और 6 से कम रहता है। तो उस दौरान जो है ना दराज आपकी शॉप को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है, डिलिस्ट कर देता है। उसके बाद जो है ना क्वालिटी इशू रेट जो है उसमें भी यही क्राइटेरिया है इसका। उसके बाद जो है ना प्रोसेस टाइम जो है आपका प्रोसेस ऑर्डर टाइम, ये जो है प्रोसेस टाइम इसमें भी जो है ना उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आप सेलर्स हैं कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के या रावलपिंडी के,
अगर इन 4 शहरों के सेलर हैं तो यहाँ पर अगर आपका जो कैंसिलेशन रेट है वो आपका 70% से नीचे आ जाता है, यानी कि ये 40 से 50% के राउंड रहता है, तो आपकी शॉप यानी कि 40% से भी नीचे आ जाता है कि तो आपकी शॉप को जो है ना टेम्पररी तौर पर आर्जी तौर के लिए डिलिस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है ना आपके पास वो चैट रिस्पॉन्स, इसमें 2 ऑप्शन है। ये जो प्रोसेस टाइम है इसमें अगर आप 4 शहरों में से हैं तो ये जो है ना 70% से नीचे आ जाए, 70% से नीचे आकर 40% तक इस दौरान जो है ना वो आपकी शॉप को डिलिस्ट नहीं करते, और जब 40% से भी नीचे आ जाता है तो फिर आपकी शॉप को जो है ना वो डिलिस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो है ना आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है उन्होंने इसमें बताया है कि अगर इन 4 शहरों के अलावा किसी और शहर के आप सेलर्स हैं तो इसमें जो है ना आपको वो 85% वो स्टैंडर्ड रेट बताता है कि आपका जो है ना 85% आया है तो वो स्टैंडर्ड रेट है। अगर इसमें भी जो है ना आपके पास 40% से नीचे आ जाता है तो फिर आपकी जो शॉप है उसको आर्जी तौर के लिए बंद कर दिया जाता है। और ये जो 40 से 50 पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको वो एक वार्निंग करता है कि आपकी शॉप की जो कैंसिलेशन रेट है प्रोसेस टाइम की वो बहुत जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो गई है, तो इस पर आप अमल करें और इसको जो है ना बेहतर करने की कोशिश करें। तो इसके बाद जो है ना आगे IMEI चैट रिस्पॉन्स रेट है, इसमें वो बता रहा है कि अगर आपकी शॉप की जो 70% अगर आपका IMEI चैट रिस्पॉन्स रेट है तो उसमें जो है ना आपकी शॉप स्टैंडर्ड रेट पर रहेगी, और अगर आपकी 70% से नीचे आके 50% के राउंड बाउंड रहती है तो फिर भी आपकी शॉप को वो बंद नहीं करते। इसके बाद अगर 50% से भी नीचे आ जाते हैं तो उससे फिर ये होता है कि आपकी शॉप जो है ना वो नीचे आ जाती है, और उससे फिर आपकी शॉप को जो है ना वो आर्जी तौर के लिए इसको बंद कर देते हैं। और साथ उन्होंने मुझे बताया है कि अगर आपकी शॉप को 3 दफ़ा आर्जी तौर के लिए बंद कर दिया जाता है तो फिर तीसरी दफ़ा आपकी शॉप को परमानेंट तौर के लिए आपकी शॉप को बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद इस पर एक्शंस कौन से लिया जाता है, इसमें एक्शंस ये होता है, इसके साथ जो है ना उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया साथ एक और दिया हुआ है जिस पर वो आपकी शॉप पर एक्शन लेते हैं। अगर आपकी शॉप की जो परफॉर्मेंस है वो 50% से नीचे आ जाती है तो फिर आपको वो 10% आपका ऑर्डर डेली लिमिट जो है ना वो कम कर देते हैं, और इसके साथ आपका जो पेंडिंग ऑर्डर लिमिट है वो भी 10% कम कर देते हैं। नीचे इन्होंने जो है ना मज़ीद ये थोड़ी सी, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपका ये जो परफॉर्मेंस रेट है ये 15 दिन के बाद जो है ना हर 15 दिन के बाद इसको अपडेट कर दिया जाता है, और 15 दिन के बाद आपकी शॉप की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि आपकी शॉप की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो इसके बाद जो है ना आपके पास जो है ना ये नीचे थोड़ी सी और उन्होंने डिटेल इस पॉलिसी के हवाले से दी है। तो इसमें जो है ना आपको जो परमानेंट डिलिस्ट कर दिया जाता है पहले ही दफ़ा, तो उसमें उन्होंने ये क्राइटेरिया बताया है कि अगर आप अपनी शॉप पर जो क्वालिटी रिटर्न रेट है वो 15% से नीचे आ जाता है या रेटिंग कोई भी हो और डुप्लीकेट शॉप हो तो फिर भी आपकी शॉप को जो है ना वो परमानेंट डिलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है ना आपका जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 10 से 49 तक होता है, और आपका रिटर्न रेट जो है ना वो 20% हो जाता है। तो आपकी रेटिंग बेशक 60% भी हो, डुप्लीकेट शॉप हो, तो वो जो है ना वो आपकी शॉप को बंद कर देंगे। इसके बाद जो है ना वो अगर आपका डिलीवरी वॉल्यूम 50% है और क्वालिटी रिटर्न रेट 10% हो गया है और रेटिंग कोई भी हो, तो इसमें जो है ना आपकी शॉप डुप्लीकेट से 5 भी हों तो आपकी शॉप जो है ना ये सेम आईडी कार्ड और सेम बैंक अकाउंट से 5 शॉप भी बनी हो तो वो सारी बंद हो जाएंगी। इसके बाद जो है ना 10 से 49 और क्वालिटी रिटर्न रेट 15% है, तो इसके बाद रेटिंग बेशक 60% है, तो अगर आपकी शॉप 5 भी होंगी तो वो सारी इसके रिलेटेड बंद हो जाएंगी। तो इसी तरह इन्होंने जो है ना ये आपका जो है ना प्रोसेस जो ये चीज़ है सेलर कैंसिलेशन रेट, ये जो है ना उन्होंने थोड़ी सी डिटेल साथ इसके साथ दी है। तो ये चीज़ें जो है ना इन्होंने अपनी इस पॉलिसी में अपडेट की हैं। तो इसके साथ ही जो है ना मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आपके लिए एक नई चीज़ को लेके आऊं ताकि आप लोग अब मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करके अपने दराज की
शॉप को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। मेरी कोशिश यही है कि आप दराज की कोई भी नई पॉलिसी आए तो मैं उसको जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इस पॉलिसी पर अमल करके अपनी शॉप की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें और अपने आपकी जो डेली आर्डर की एवरेज है उसको भी मज़ीद बढ़ा सकें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।